नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण वाद की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हम लगातार कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। हमारे बुद्धिजीवी कुछ बोलते रहते हैं। कभी तो वो प्रसन्न होते हैं कि हमारा देश समाजवादी है और समाज के लिए ही बना है और सब कुछ बिगड़ रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि दुनिया में जिन भी लोगों ने, जिन समाजों ने और देशों ने समाजवाद का अनुसरण किया है एक ड्राइविंग या कि डिसाइडिंग पॉलिसी मेकिंग फॉर्मेट के रूप में, वो उसको पूरी तरह से या लगभग छोड़ चुके हैं। तो भारत के बारे में भी वैसे कहा जा सकता है। ये बात और है कि इमरजेंसी के दौरान जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो उसके अंदर ये जोड़ दिया गया था, सोशलिज्म जोड़ दिया गया था। और उसका अर्थ तो ये कि सब कुछ समाज के लिए, व्यक्तिवाद कुछ नहीं है, तो सब समाज का भला हो, सब समाज के लोगों को सब कुछ मिले, हर तरह की उनकी जरूरत पूरी हो, यही उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाजवाद आया है। और समाजवाद और समाजवादी कार्य करते हैं। लेकिन हम मोटे मोटे तौर से जिसे समझ लेते हैं कि समाजवाद है क्या, तो परिभाषा के अनुसार तो यह है, समाजवाद का अर्थ उस प्रणाली से जिसके तहत सरकार द्वारा आर्थिक प्रणाली को नियंत्रण और विनियमित किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, ताकि समाज के सभी लोगों का कल्याण हो, समान अवसर सुनिश्चित हो वगैरह वगैरह। और समाजवाद का सिद्धांत, महान सिद्धांत, सबसे पहले महामना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी महान पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पेश किया है। समाजवाद का मुख्य अर्थ यही है, या कि उसका उद्देश्य यही है कि सभी के लिए सभी चीजें, सब कुछ। लेकिन क्या ये वास्तव में है? अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो देखिए, साइड में जो भारत के समाजवादी नेताओं के चित्र चल रहे हैं, तो देश के प्रदेश के दो जो प्रदेश हैं, देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें समाजवाद की बहार रही है। क्योंकि इसमें लोहिया जी के और श्रीमान स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के चेले शासन में रहे हैं। और उन्होंने शासन में क्या स्थापित किया है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से अधिक कोई भी नहीं जानता है। तो देखिए, अब क्या कारण कुछ भी रहा हो, उत्तर प्रदेश में तो समाजवाद, ये लोग सरकार से यानी कि सत्ता से बाहर कर दिए गए रहे हैं। उन्होंने किस तरह का महाराज स्थापित किया, इसके बारे में उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं और हम भी लोग जानते हैं कि कुल मिला के एक बिल्कुल ही फूहड़ और गुंडा तंत्र उसको स्थापित किया गया, और हर तरह के अपराधियों को शक्ति दी गई, और उन्होंने जमीन पर जो है वो कब्जे किए, गरीबों को मारा, लेकिन गरीबों के नाम पे मारा। यानी कि समाजवाद में जो भी कुछ होता है, देखिए समाजवाद के नेता जो भी कुछ बोलते हैं, अब वो समाज के लिए और समाज के सबसे नीचे दबे कुचले तबके के उत्थान की बात करके इस नारेबाजी में एक बहुत ही क्रूर और सरकारी व्यवस्था तंत्र का को स्थापित किया जाता है, जो जो कुछ बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो और परिभाषा देख लेते हैं। सेलर्स कहते हैं कि समाजवाद ऐसी जनतंत्रात्मक विचारधारा, यानी कि जनतंत्र समाजवाद, उसका उद्देश्य समाज में एक ऐसा आर्थिक संगठन स्थापित करना है जो व्यक्ति को अधिकतम न्याय और स्वतंत्रता प्रदान कर सके। तो क्या ये हुआ? क्या ये बिहार में हुआ? और क्या ये उत्तर प्रदेश में जब तक समाजवादियों का शासन रहा दोनों जगह ही उस राज्य को गुंडा राज और जंगल राज कहा गया। ये बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो कहा है तो कोई न कोई तो कारण होंगे। और जयप्रकाश नारायण जी के शब्दों में, जिनके चेलों ने इन दोनों प्रदेशों पर एक लंबे समय से
आप देखिए करीब 40-45 साल से वो काबिज हैं, 30 साल से अधिक से काबिज हैं जयप्रकाश जी के चेले, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, उनके उत्तराधिकारी हो, नीतीश कुमार हो, या कि मुलायम सिंह यादव हो, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने क्या किया है, श्री जयप्रकाश नारायण जी के शब्दों में, समाजवाद एक ऐसी वर्गहीन समाज होगा जिसमें सब श्रमजीवी होंगे, सारी संपत्ति सार्वजनिक होगी अथवा राष्ट्रीय होगी, अनार्जित आय तथा आय से संबंधित भीषण असमानताएं सदैव के लिए समाप्त कर दी जाएंगी। तो यानी कि उसमें जिनके पास के अंदर असमानताएं थी, जो गरीब गुरबा तबका था, उसको उन्होंने, उसके प्रतिनिधियों को इन दोनों ही प्रदेशों में ये अधिकार दे दिए गए कि जो उनके मन में आता है वो करें, क्योंकि समाजवाद की स्थापना कर रहे हैं। एक व्यंग की दृष्टि से देख लिया उन्होंने, जमीनों पे कब्जे कर लिए, चाहे वो सरकारी जमीन हो, चाहे दूसरे लोगों की जमीन हो, गरीबों की हो या कि पैसे वालों की हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ताकत उनके पास थी, राज उनका चल रहा था। तो कुल मिला के बात तो यह है कि देखिए हमारे जो देश के समाजवादी नेता हैं, उन्होंने जो भी कुछ किया वो समाज के और सबसे नीचे दबे कुचले तबके को सामने ऊपर लाने के लिए, सबको बराबरी की व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्य किया। लेकिन हुआ तो वास्तव में कुछ और। ये हुआ कि बहुत सारे जो गली मोहल्ले के जो उत्पाती किस्म के लोग थे, वो नेताओं की बड़ी बड़ी नाम हो गए उनके, उन्होंने अपना परिवार, यानी कि समाजवाद में और भारत में तो समाजवाद और परिवारवाद एक दूसरे का पर्यायवादी बन चुका है। इसके कारण क्या है ये तो हम सबको मालूम है। लेकिन अब देखिए समाजवादी नेताओं के चित्र हमने देख लिए, समाजवाद को हमने याद कर लिया। अगर अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्यूबा और वेनेजुएला ये भी समाजवादी देश ही है। वेनेजुएला तो जबरदस्त समाजवादी देश है, लेकिन वो बहुत सारे कारणों से, जो कि समाजवादी लोग वैसा ही करते हैं जैसे कि यूपी और बिहार में हुआ। यानी कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं है, क्योंकि जंगल राज है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो कोई उद्योगपति आएगा नहीं, उद्योग धंधा लगाएगा नहीं। तो अब देखिए देश को, देश के सभी प्रदेशों को बिहार के समाजवादी नेताओं का एक तरह से देखे तो उनका सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने जो है वो श्रम शक्ति हर जगह उपलब्ध करा रखी हो, चाहे वो जयपुर हो, जालंधर हो, सूरत हो, या कि बेंगलोर हो, मद्रास हो, बम्बई हो, सभी जगह। तो ये सब लोग बिहार से आते हैं। और मैं भी बहुत सारे श्रमिकों के और छोटे व्यापारियों के संबंध में रहता हूँ, उनके संपर्क में रहता हूँ, उनसे मिलना जुलना होता है, जो कि कोई बेगूसराय से आया है, कोई कहीं से आया है, कुछ यूपी और बिहार से आए हैं। तो उनसे अगर सीधा सीधा पूछना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके कहने का मतलब होता है कि वहां कोई काम धंधा है नहीं, तो वो काम धंधे के लिए बिहारी बड़े लंबे समय से पूरे प्रदेश में और बाहर भी जाके करते रहे। लेकिन बाहर जाने की बात अलग है। लेकिन अब समाजवाद के प्रमुख दोष देख लीजिए, समाजवाद में क्योंकि सबके लिए बराबरी के स्थान स्थापित किए जाएंगे, तो उसमें जो उपभोक्ता है, यानी कि जो कंज्यूमर है, उसकी प्रभुसत्ता को, उसको जो चाहिए वो बाजार में मिलेगा नहीं। क्योंकि ये क्या चीज मिलेगी, किस दाम पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कितनी मिलेगी और कितनी बनेगी, इस सब का जो है व्यवस्था या उसका जो है वो उसका प्रतिबंधन वो सरकारी नेता और अफसर लोग करते हैं। यानी कि उपभोक्ता, कंज्यूमर की प्रभुसत्ता जो है, संप्रभुता कह लीजिए, उसका राइट जो है ना, वो बड़े तरीके से समाप्त कर दिया जाता है और इसकी विजय घोषणा भी की जाती है। और समाजवाद का सबसे बड़ा जो बीमारी है, जहां से सारी की सारी दूसरी बीमारियां, गंभीर व्याधियां जन्म लेकर के और मोटा बरगद बन के उगाती हैं कई तरह का, वो है सत्ता का केंद्रीयकरण। राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली में शक्तियों का पूरी तरह से केंद्रीकरण हो जाता है। और ये हम
यूपी और बिहार के दोनों की जो है वो उदाहरण से हम देख सकते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, वहां पे उद्योग धंधे लग नहीं है, वहां की जीडीपी की स्थिति क्या रही है। यूपी में परिवर्तन शुरू हो गया है, उसका कारण यह है कि वो तथाकथित गरीबों की भलाई की सोचने वाला, समझने वाला तथाकथित समाजवादी तंत्र, जो कि पूरी तरह से एक परिवारवादी तंत्र था, जिसने शक्तियों का संचालन, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को परिवारों में, कुछ व्यक्तियों में केंद्रित कर दिया था, वो ध्वस्त हो गया। लेकिन जब वो इलेक्शन हुए तो याद करें, हमारे देश के सभी बुद्धिजीवी, मुख्य रूप से वामपंथी और समाजवादी लोग ये कह रहे थे कि फिर लौटेंगे, समाजवाद का जो है ना कल्याण होगा वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके कारण आप और हम जानते हैं। अब क्योंकि देखिए समाजवाद में क्यों गरीबियों के लिए होता है, तो उत्पादन कौन करेगा, कितना करेगा, किस जगह होगा, किस दाम पे मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सरकार यानी कि नेता, सरकार और अफसर तय करते हैं। तो अब ऐसा है कि कई जगह तो ये भी होता है, जैसा कि बहुत सारे सहकारी संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में होता है कि श्रमिकों को अधिक कार्य करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि सबको बराबर का मिलना है। तो मुख्य कारण जो एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी की जो शक्ति है, उसको जो काम करने की जो उसकी ऊर्जा है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। और ये किया इसलिए जाता है कि गरीबों का शोषण ना हो वगैरह वगैरह। लेकिन ये कितना सही है? और तो मुख्य बात तो ये भी है कि सबसे बड़ी बीमारी है कि समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, लेकिन नारे उसी के लगाए जाते हैं, जैसे कि आजकल लगाए जा रहे हैं। तो हमने बात की थोड़ी पुराने भारत के समाजवादी नेताओं के चित्र देखे, याद आए, और हमने इसको आगे भी फिर कभी चर्चा करेंगे कि दुनिया में समाजवाद का क्या परिस्थिति रही है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई। तो पूरी तरह से एक नारेबाजी पे एक खोखली व्यवस्था है, उसको बार बार स्थापित उदाहरणों से किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवी जो कि बुरी तरह से लिपटे हुए हैं समाजवादी अवधारणाओं में, और जो अनुभव सामने है उनको दरकिनार करते हो, उसको मानते नहीं। तो हमने ये बातचीत की समाजवाद के बारे में, समाजवादी नेताओं को याद किया, और श्रीमान लोहिया से लेके जयप्रकाश नारायण और दूसरे नेताओं को, श्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी याद किया। और हमने ये देखा कि इसकी क्या उदाहरण है, इसकी अवधारणाएं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है भारत में और दुनिया भर में। तो हमें आशा है कि ये बातचीत समाजवाद और समाजवादियों के बारे में आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।